भगवान संबंधित मंत्र दिया, भगवान संबंधित मंत्र दिया, राम संबंधित मंत्र दिया। गुरु दीक्षा उसे ही कहते हैं। अपना नाम न जपवाएं, भगवान का नाम जपने को दे, भगवान का नाम जपने को दे। बेटा मैं जो गुरु मंत्र तुझे दे रहा हूं ये भगवान का, इसको जपना, इस पर विश्वास करना। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सावरी माता ने अपने गुरु द्वारा दिया गया जो राम मंत्र था, गुरु मंत्र था, उसको जपना प्रारंभ कर दिया। खूब जपा। मैंने परसों भी कहा गुरु मंत्र को इतना जपो कि आपको भविष्य का ज्ञान हो जाए, आपको जीवन भविष्य का पता लग जाए, आपका जीवन शुद्ध हो जाए, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। बस महाराज माता खूब जपती थी। मतंग ऋषि बूढ़े हुए। एक दिन मतंग ऋषि ने सावरी को कहा, बेटी अब मुझे जाना है। कहां जाना है गुरुदेव? बोला मुझे बैकुंठ जाना है, मुझे छोड़ के जाना है। माता सावरी ने कहा, गुरुजी मैंने तुम्हारे अलावा किसी को देखा नहीं आज तक, न मैं भारी दुनिया को जानती हूं। सावरी तब 15-16 साल की हो चुकी थी। सावरी बोली, गुरुदेव मैंने जीवन में अगर किसी को देखा तो सिर्फ आपको देखा, अपने गुरु को देखा। मैंने अपने गुरु के अलावा अपना मन विषयों में नहीं फंसाया, दुनिया में नहीं फंसाया। गुरु जी तुम मेरे पिता भी हो, तो मेरे माँ भी हो, तो मेरे भाई भी हो, तो मेरे बांधव भी हो, तो मेरे सब कुछ हो। अब गुरु जी तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? माता सावरी ने कहा। मतंग ऋषि बोला, बेटा जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। समय से कोई चला जाए तो ज्यादा बढ़िया है। जैसा प्रसन्नता से हम कोई गलत काम करते हैं, ऐसी प्रसन्नता से भगवान के द्वार भी जाना चाहिए। मुझे तो जाना है बेटी, मगर जो मैंने तुझे मंत्र दे रखा है बेटी, उस मंत्र पर विश्वास करना। एक दिन राम तेरे घर आएंगे, राम एक दिन तेरे राम घर आएंगे। सावरी माता ने कहा, गुरुजी राम कौन है ये राम? कहां का है? मतंग ऋषि ने कहा, बेटा अयोध्या में राजा दशरथ आएगा। बेटा अभी अयोध्या में राजा दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ। देखो गुरुजी कह रहे, मतंग ऋषि कह रहा है अभी अयोध्या में राजा दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ। राजा दशरथ का जन्म होगा, उनका विवाह होगा, पहला विवाह होगा। पहले विवाह के बाद 10,000 वर्ष बाद दूसरा विवाह होगा, और 10,000 वर्ष बाद तीसरा विवाह होगा दशरथ का। और फिर बेटा उनके घर में 4 भाई पैदा होंगे, राम का पारकट्य होगा। और तब राम को वनवास मिलेगा, राम यहां आएगा, तेरे पास आएगा, तेरे को दर्शन देगा। बेटा तो प्रतीक्षा करना। मतंग ऋषि कह करके चल गए। अपने गुरु भगवान का रोज ध्यान करती थी। मेरे गुरु का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, मेरा गुरु के वचन के आगे भगवान भी झुक सकता है। गुरुवाणी मिथ्या हुई नहीं मनवा। गुरु का वचन मिथ्या होता कहां है? झूठ कहां होता? अपने गुरु पर इतना विश्वास करा, माता ने इतना विश्वास करा महाराज, कि कालांतर में राम वनवास को आए। माता सावरी क्या करती थी? सारी दिन भगवान का भजन करती थी, और शाम को सिर्फ बेर खाती थी। एक टाइम बेर खाती है और कुछ नहीं खाया। जंगलों से फूल को तोड़ तोड़ करके लाती है, रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है। मेरा राम आएगा, मेरे गुरु ने कहा है मेरा राम आएगा। अब बताइए महाराज, राजा दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ था, तब से वो फूल बिछा रही थी रास्ते पे।
कि राम आएगा। आप 10 दिन तक किसी की भक्ति कर लो तो 11वें दिन तो आपका मन बिगड़ जाएगा। आपको बहुत दिन तक कुछ मिला नहीं तो आप कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, पर सब्र का फल बहुत मीठा होता है। खूब प्रतीक्षा करो, जैसे पूरे साल पढ़ते हो और लास्ट में परीक्षा होती है, फिर गुरु भगवान अंक देते हैं कितना पढ़ा है ये। माला जाप शुद्ध करा होगा, अंतःकरण के साथ करा होगा, विश्वास के साथ करा होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और सिर्फ नाम का जाप करा होगा तो रिजल्ट अच्छा आने वाला है नहीं, कभी नहीं आने वाला। माता सबरी तो नितांत पूजन करती थी, नितांत ध्यान करती थी महाराज। एक दिन महाराज राम वनवास को आए, श्रृंगेश्वर में पहुंचे। बड़े बड़े महात्मा लोगों ने कहा राम जी को हमारे घर चलो, पर राम जी ने कहा नहीं, मुझे पहले वहां जाना है जो मेरी बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रही है, मुझे वहां जाना है। राम लक्ष्मण दोनों भ्राता माता सीता को ढूंढते ढूंढते सीता माता की चोरी हो चुकी है, पंपा पर पहुंचे। माता सबरी ने देखा तो माता सबरी गदगद हो गई। भगवान को सुंदर आसन दिया, सुंदर आसन पर बिठाया। आसन देकर के महाराज बड़ा निवेदन करा, हे भगवान राम, मेरे गुरु ने कहा था एक दिन तुम आओगे, और गुरु वचनों का मैंने विश्वास करा, और आज मेरे गुरु के वचन फलीभूत हो गया। जय हो। आज मेरे गुरु का वचन मानो अमोघ हो गया। माता सबरी बोली राम जी तुम्हारा तब जन्म भी नहीं हुआ था धरती पर, जब मेरे गुरु ने कह दिया था, और मेरे गुरु के वचन पालन करने के लिए तुमने धरती पर अवतार ले लिया। जय हो। मेरे गुरु ने कहा राम आएगा, और मेरे गुरु के वचनों को रखने के लिए, मान रखने के लिए तुमने धरती पर जन्म ले लिया। जय हो। आज महाराज माता ने फूल की थाली उठाई, राम लक्ष्मण को आगे बिठाया। हाँ? राम लक्ष्मण को आगे बिठाए महाराज। बेर लाई, माता सबरी स्वयं बेर खाती है और राम को चक चक करके देती है, देखो खट्टा तो नहीं। जय हो। भाव कितना पवित्र है, कहीं खट्टा तो नहीं। राम जी खाते जाते, राम जी ने जैसी खाया और बेर का जो अंदर का बीज था उसको फेंक दिया। जय हो। जहां बेर का बीज गिरा वहां संजीवनी बूटी पैदा हो गई। जय हो। वो संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण के काम आई बाद में। हाँ? सबरी माता ने थाल उठाई, भगवान का पूजन करा, भगवान ने थाली छीन ली। नहीं सबरी माता, तुम हमारा पूजन मत करो, तुम हमारी सेवा मत करो, हमको तिलक मत करो। भगवान ने उठाया थाली को और सबरी को टीका कर दिया। हे सबरी, मैं तुझे नहीं टीका कर रहा हूं। राम बोले तो किसको कर रहे हो? राम जी बोले तेरी निष्कपट भक्ति को कर रहा हूं। जय हो। तेरी निष्कपट भक्ति, कोई कपट नहीं तेरी भक्ति में। इतने हजार वर्ष से तुमने मेरी प्रतीक्षा करी, एक बार तेरा मन बदला नहीं कि गुरु जी का वचन कहीं झूठा हो। अपने गुरु वचनों पर तुम एकाग्र रही। और भगवान ने थाली उठा करके यहां पर माता सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। नवदा भक्ति का, जय हो। 9 प्रकार की भक्तियों का ज्ञान दिया। माता 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक प्रकार की भक्ति भी मेरी कोई कर देता है तो माता मैं उसे तार देता हूं। जय हो। 9 प्रकार की भक्तियों का ज्ञान दिया। पहली भक्ति कही महाराज, चलता फिरता कोई संत ब्राह्मण नजर आ जाऊं तो प्रणाम कर दो। जय हो। ये पहली भक्ति है।
दूसरी मेरी कथा सुनो। तीसरा किसी के छल कपट मत करो। चौथा प्रत्येक के अंदर भगवान के दर्शन करो। पांचवी भक्ति किसी से द्वेष मत करो। छठी भक्ति मन को सरल बनाओ। सातवीं भक्ति जहां भी देखो वहां आनंद से देखो। जय हो। आठवीं भक्ति में नाना प्रकार के सुख बताए और नौवीं भक्ति में कहा है माता इन 9 भक्तियों में एक प्रकार की भक्ति भी जो करता है मैं उसका हो जाता और वो मेरा हो जाता है।